हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो रिट के अंदर यानी कि जो रिट का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी के अंदर, उसके अंदर आपके जो संस्कृत है यानी कि जो भाषा आपकी संस्कृत है, सेकंड भाषा, चाहे आपका फर्स्ट लेवल हो चाहे आपका सेकंड लेवल हो, उसके लिए आपके एक टॉपिक लगता है वर्ण विचार। एक तो आपके टॉपिक लगता है वर्ण विचार, एक लगता है आपके महास्वेरी सूत्र। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आज हम बात करेंगे जो वर्ण विचार है उससे संबंधित जो वीडियो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों आपका जो पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, साथ में आपके जो वर्ण विचार है वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, जो वो भी साथ में आपके ट्रिक के माध्यम से। प्लस में आपके जो महास्वेरी 14 सूत्र है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो भी आपको ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद हो जाएंगे। दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत शब्द की उत्पत्ति, यानी कि जो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति है वो सम उपसर्ग यानी कि सम उपसर्ग क्रय धातु और कत प्रत्यय से हुई है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति किस उपसर्ग से हुई है। दोस्तों ध्यान में रखना, सम उपसर्ग क्रय धातु और कत प्रत्यय से हुई है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट यहाँ से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो संस्कृत है उसकी जो उत्पत्ति हुई वो हुई है उससे सम धातु। दोस्तों ध्यान में रखना, जो सम उपसर्ग क्रय धातु और कत प्रत्यय से हुई है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों संस्कृत भाषा के उपनाम। दोस्तों एग्जाम में ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा के उपनाम, संस्कृत को किस भाषा से अन्य नाम से जाना जाता है, यानी कि जो संस्कृत भाषा है उसके उपनाम देव भाषा, देववाणी और भारती। दोस्तों ध्यान में रखना, जो संस्कृत भाषा है उसको देव भाषा, देववाणी और भारती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों नोट, दोस्तों महास्वेरी सूत्र की संख्या 14 है, यानी कि जो आपके जो महास्वेरी सूत्र है उसकी संख्या कितनी है, 14 है, और उसको संस्कृत में बोलते हैं चतुर्दश। दोस्तों ध्यान में रखना, जो महास्वेरी सूत्र है उसकी संख्या हमारे 14 है और संस्कृत में उसको बोलते हैं चतुर्दश। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों आपको संस्कृत में ऐसे मिलेगा कि महास्वेराणी सूत्राणी कथ संति, यानी कि महास्वेरी सूत्र की कितनी संख्या है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आपको करना है चतुर्दश, यानी कि महास्वेराणी सूत्राणी कथ संति, यानी कि इसमें पूछा गया महास्वेरी सूत्र की संख्या कितनी है, तो वो है हमारे 14 यानी कि चतुर्दश। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों महास्वेरी सूत्र शिव या महेश के डमरू से निकले थे, यानी कि जो महास्वेरी सूत्र है वो शिव और महेश के डमरू से निकले थे। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों सूत्रों की संख्या, यानी कि जो महास्वेरी सूत्र है यानी कि जो सूत्र है उसकी संख्या कितनी है हमारे, उसकी संख्या हमारे है 6, और संस्कृत में बोलते हैं 6 को हमें 60, यानी कि जो सूत्र है वो 6 प्रकार के होते हैं। और आपको ये कर्म से अच्छे से याद रखना है। 6 सूत्र कौन से हमारे, पहला हमारे है संज्ञा सूत्र, दूसरा हमारा है परिभाषा, तीसरा हमारा है विधि, चौथा हमारा है नियम, और पांचवा हमारा है अतिदेश, और छठा हमारा है अधिकार। उसको अच्छे से आपको याद रखना है। दोस्तों एक बार दोबारा देखना, जो 6 सूत्र है, पहला हमारे है संज्ञा सूत्र, दूसरा परिभाषा, तीसरा विधि, चौथा नियम, 5 नंबर का है आपके अतिदेश, और छठा आपके है अधिकार। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो आपको अच्छे से देख लेना है कि जो संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि, यानी कि जो संस्कृत व्याकरण है उसके 3 मुनि हुए हैं, वो कौन कौन से हुए हैं उसको डिटेल से बात करते हैं। जो 3 मुनि है, पहला हमारे हैं पाणिनि, दूसरा हमारे हैं कात्यायन, कात्यायन को हम बोलते हैं वररुचि। दोस्तों ध्यान में रखना, कात्यायन का दूसरा नाम है वररुचि, और तीसरा हमारे है पतंजलि। यानी कि जो संस्कृत व्याकरण है उसके 3 मुनि हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं, पहला हमारा है पाणिनि, दूसरा हमारे है कात्यायन या वररुचि, और तीसरा हमारे है पतंजलि। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों पाणिनि, पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सूत्रकार किसे कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, सूत्रकार कहा जाता है हमारे पाणिनि को। दोस्तों पाणिनि को प्राथमिक और प्रथम मुनि कहा जाता है। दोस्तों ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि जो प्रथम और प्राथमिक मुनि किसे कहा जाता है,
पाणिनि को कहा जाता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों पाणिनि का जन्म हमारे पाकिस्तान के एक गांव लगता है हमारे सालातुर गांव में हुआ है। यानी जो पाणिनि का जो जन्म हुआ है वो हमारे हुआ है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का एक गांव है सालातुर गांव में पाणिनि का जन्म हुआ है। दोस्तों जो पाणिनि की रचना है उसका नाम है हमारे अष्टाध्यायी। दोस्तों ध्यान में रखना, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो अष्टाध्यायी पुस्तक है, यानी कि जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, ये किसके द्वारा रचित है? पाणिनि के द्वारा रचित है। और जो अष्टाध्यायी है उसके अंदर कितने अध्याय हैं टोटल? उसके अध्याय मतलब 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय के चरण, यानी कि प्रत्येक अध्याय में 4 चरण हैं, और कुल चरण हमारे कितने हो गए? 32 हो गए। यानी कि प्रत्येक अध्याय में 4 चरण हैं, और टोटल हमारे कितने अध्याय होंगे? अध्याय 8 है, और प्रत्येक अध्याय के चरण कितने हमारे? 4 है। तो टोटल कितने चरण हो गए? 32 हो गए। दोस्तों अगला हमारा है कात्यायन, या फिर उसको बोलते हैं वररुचि। दोस्तों कात्यायन को वार्तिकार भी कहा जाता है, और इसकी जो रचना है वो हमारे है वार्तिकम। दोस्तों ध्यान में रखना, ये भी मोस्ट है। जो कात्यायन है या फिर वररुचि, इसकी जो रचना है उसका नाम है वार्तिकम। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों पतंजलि, यानी कि जो हमारा जो तीसरा जो मुनि है उसका नाम हमारे पतंजलि, और पतंजलि को महाभाष्यकार भी कहा जाता है। और जो पतंजलि की जो ग्रंथ है उसका नाम है महाभाष्यम। दोस्तों ध्यान में रखना, ये भी मोस्ट है। जो पतंजलि का जो ग्रंथ है उसका नाम है हमारे महाभाष्यम। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जो महाश्वरी सूत्र है उसकी संख्या कितनी है? हमारे 14 है, और इसको संस्कृत में बोलते हैं चतुर्दश। यानी कि महाश्वरी सूत्र कितने हैं? हमारे चतुर्दश। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्वर। पहले तो दोस्तों आपको ये देखना है स्वर को क्या बोलते हैं। जैसे हिंदी के अंदर स्वर बोलते हैं, और संस्कृत के अंदर आपको स्वर भी मिल सकता है, और स्वर का दूसरा नाम क्या है? अच। यानी स्वर को बोलते हैं अच। अच की संख्या कितनी हमारे? 9 है। यानी कि स्वरों की संख्या कितनी है? 9। और आपको एक क्रम से याद रखना है, स्वर कौन कौन से हैं? 9। ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ। दोस्तों ध्यान में रखना, स्वर कौन कौन से हमारे? 9 स्वर है, आपको अच्छे से याद रखना है। और स्वर को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? अच बोलेंगे। यानी कि स्वर को संस्कृत में बोलते हैं अच। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों मूल स्वर को हम ह्रस्व स्वर बोलेंगे, और अक प्रत्याहार भी बोलेंगे। दोस्तों ध्यान में रखना, जो मूल स्वर है उसको ह्रस्व स्वर या फिर अक प्रत्याहार भी बोलेंगे। और मूल स्वरों की संख्या कितनी है? हमारे 5 है। दोस्तों ध्यान में रखना, स्वर की संख्या हमारे 9 है, और स्वर को हम संस्कृत में बोलेंगे अच। और जो मूल स्वर है उसको ह्रस्व स्वर या अक प्रत्याहार, और जो मूल स्वर है उसकी संख्या हमारी कितनी है? 5 है। तो मूल स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री और लृ। दोस्तों ध्यान में रखना, मूल स्वर कौन कौन से हमारे? एक बार दोबारा देखना, ए, ई, उ, री और लृ। स्वर हमारे हो गए 9, और स्वर को हम क्या बोलेंगे? अच। और जो मूल स्वर है उसको ह्रस्व स्वर या फिर अक प्रत्याहार भी बोलेंगे, और उसकी संख्या कितनी है? हमारे 5 है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों दीर्घ स्वर, यानी कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8 होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? आ, ई, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। दोस्तों ध्यान में रखना, दीर्घ स्वर कितने हो गए? हमारे 8 हो गए। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों संयुक्त स्वर, यानी जो संयुक्त स्वर है उसको क्या बोलते हैं? एच प्रत्याहार या फिर एच वर्ण। दोस्तों ध्यान में रखना, संयुक्त स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी कि जो संस्कृत है उसमें क्या बोलते हैं? एच प्रत्याहार या फिर एच वर्ण। और संयुक्त स्वर कौन कौन से हमारे? ए, ऐ, ओ, औ। दोस्तों ध्यान में रखना, ये आपको क्रम से याद रखना है। जो संयुक्त स्वर है उसकी संख्या कितनी है? हमारे 4 है, और ये क्रम से आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसका क्रम पूछता है, तो आपको अच्छे से क्रम से याद रखना है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों स्पर्श व्यंजन, यानी कि जो स्पर्श वर्ण है उसकी संख्या कितनी है? हमारे 25 है, और संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं? पंचविंशति।
यानी कि जो स्पर्श वर्ण है उसकी संख्या हमारे 25 है और उसको संस्कृत में बोलते हैं हमारे पंच विस्ती। और स्पर्श व्यंजन 25 कहाँ से कहाँ तक है, क से लेके मैं तक आपको स्पर्श वर्ण मिलेंगे। दोस्तों आगे देखो, अंतस्थ वर्ण, यानी कि अंतस्थ वर्ण को संस्कृत में क्या बोलते हैं, यण वर्ण या फिर यण प्रत्याहार। और दोस्तों ध्यान में रखना, इसका जो क्रम है ये व र और ल। दोस्तों ध्यान में रखना, जो हिंदी के अंदर आपके जो वर्ण विचार चलते हैं उसके अंदर आपके जो अंतस्थ वर्ण है उसमें होता है ये व र ल। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना, संस्कृत में थोड़ा अलग है, उसमें आपको ये क्रम अच्छे से याद रखना है, ये व र और ल। दोस्तों जो अंतस्थ वर्ण है उसको यण वर्ण भी बोलते हैं और यण प्रत्याहार भी बोलते हैं, और आपको ये अच्छे से क्रम याद रखना है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों उष्ण वर्ण। दोस्तों पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था रिट के अंदर कि जो उष्ण वर्ण है, यानी कि जो उष्म वर्ण है उसका दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो उष्म वर्ण है उसको सल प्रत्याहार या फिर सल वर्ण भी कहा जाता है। और जो उष्म वर्ण है कौन कौन से हैं, स और है। दोस्तों ध्यान में रखना, इसकी संख्या कितनी हमारे 4 है। और उष्म जो वर्ण है उसको सल प्रत्याहार भी बोलते हैं और या फिर सल वर्ण भी बोलते हैं। दोस्तों नोट, दोस्तों महास्वरी सूत्रों में अंत में 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण कौन सा है, वो है आपके अण है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये भी मोस्ट है कि जो महास्वरी सूत्रों में अंत में 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण कौन सा है, अण वर्ण है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये हलंत है, आपको हलंत अच्छे से याद रखना है। महास्वरी सूत्रों में अंत में 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण कौन सा है, अण वर्ण है। दोस्तों आगे देखो, महास्वरी सूत्रों में सामान्यतः 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण कौन सा है दोस्तों ध्यान में रखना, सामान्यतः 2 बार प्रयोग होने वाला कौन सा है, अच्छे से आपको याद रखना है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों नोट, दोस्तों लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ, यानी कि जो लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ किसने रचा था, वरदराज आचार्य ने। और जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसके अनुसार जो प्रत्याहार या फिर वर्ण है उसकी संख्या कितनी है, हमारे 42 है। और संस्कृत में हम क्या बोलेंगे इसको, द्विचत्वारी शत। दोस्तों ध्यान में रखना, प्रत्याहार की संख्या कितनी है, 42 है। दोस्तों ध्यान में रखना, हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो हमारे है, जो कल का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारे है उच्चारण स्थान। और फिर उसका जो अगला जो टॉपिक होने वाला है वो हमारे है प्रत्यय। दोस्तों ध्यान में रखना, आपका जो आज जो वर्ण विचार टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। और कल हम बात करेंगे उच्चारण स्थान, और फिर उससे जो अगला टॉपिक होने वाला है वो हमारे है प्रत्यय से संबंधित होने वाला है। दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसमें पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।